व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू ट्रेडलॉजी। आज का दिन है गुरुवार। आज तारीख है 12 दिसंबर। और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हमने कुछ 36,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है। तो कैसे क्या ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट करी, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हमने अपना बुक किया, कितनी क्वांटिटीज़ के साथ बुक किया, क्या गलती हमसे हुई बाद में, इन सारी चीज़ों पर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी को मैं अपने धन के पोजीशंस पर लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे कि कुछ 36,000 प्लस का प्रॉफिट यहाँ से बुक किया गया। एक और चीज़ गाइज, कि जैसा आप सभी को पता होगा कि 2 दिसंबर से हमारा 30 डेज़ ग्रीन चैलेंज चालू हुआ है। 30 डेज़ ग्रीन चैलेंज का मतलब क्लियरली ये नहीं है कि पूरे महीने हम ग्रीन रहने की कोशिश करेंगे। वो तो हम करेंगे ही, हर दिन ग्रीन रहने की कोशिश भी करेंगे, पर हर दिन ग्रीन नहीं रह सकते। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि जब हमारा ये महीना ख़त्म होगा तो हम इसको ग्रीन में ही क्लोज करेंगे। सिंपली इसका ये मतलब है, राइट। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे 36,000 रुपये कुछ का प्रॉफिट हमने यहाँ से बुक किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक मेजर प्रॉफिट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो 1 लाख प्लस का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 5,000 क्वांटिटीज़ में, राइट। ये भी रिस्की ट्रेड थी, क्योंकि चूँकि अगर आप देख पाएंगे पिछले 5 दिनों से मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, और आज हमें थोड़ा सा नीचे के साइड जाने की अपॉर्चुनिटी दिखी, पर नीचे आते आते मार्केट काफ़ी स्लो मूव किया। जैसे प्रीमियम्स में उतना मोमेंटम हमें आया नहीं, मिला ही नहीं किसी को भी। अगर आप देखा होगा आपने चार्ट, तो प्रीमियम्स ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो डिके हुआ है प्रीमियम, पर प्रीमियम्स के मूवमेंट में हमें इतना कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। तो अगर आप देख पाएंगे इसमें कि कुछ 1800, 1400, 1800 टोटल 5,000 क्वान्टिटीज़ हमारे एंड से प्लेस की गई थी, जिसमें कुछ 20 प्लस पॉइंट्स का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, राइट। तो भी आप देखेंगे कि फिर ये अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो ये हम जो कैरी फॉरवर्ड एक पोजीशन यहाँ से लेके गए थे 53,000 का पुट, उसमें हमें, जैसे हमने आपसे पहले ही बताया था कि रिस्की ट्रेड है, तो उसमें कुछ हमने सुबह ही 36,000 प्लस का लॉस बुक किया था। देन उसके बाद हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। अगर हमारा ऑर्डर देखेंगे आप, तो 10:09 पर हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके थे। 10:15 पर फाइनल ऑर्डर प्लेस हो गया था 16 मिनट पर, राइट। तो अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, तो फिर इसके बाद 1 बजे के आसपास हमने ऑर्डर प्लेस किया। इसके बीच में हम यहाँ पे कुछ 64,000 प्लस के प्रॉफिट में थे। फिर हमें एक 53, क्योंकि अगर आप, मैं बैंक निफ्टी की अगर आपको यहाँ से दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी बार बार अपने लो जो 53,300 के नीचे क्लोजिंग आई थी, जो हमने कल लेवल शेयर किए थे आप सभी के साथ एनालिसिस वीडियो में, वहाँ से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। उसके बाद हमें यहाँ से बैंक निफ्टी फास्ट मूव करता हुआ दिखाई नहीं दिया। और एक मेजर डिफरेंस हमें प्रीमियम्स की प्राइस में भी देखने के लिए मिला। जो कॉल साइड के प्रीमियम्स थे, वो एज़ कम्पेयर टू पुट वाले प्रीमियम्स, कॉल साइड के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, राइट। से सिंपली इंडिकेशन हमें ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम है, अभी स्ट्रेंथ है, और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सेलर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को गिराने की। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला यहाँ पर सिनेरियो मार्केट में फ़िलहाल 5 दिन से चल रहा है। तो हमें इंडिकेशन था कि बैंक निफ्टी अपने आप को नीचे के लेवल्स पर होल्ड कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को देखने के बाद हमने यहाँ पे कॉल में एंट्री प्लेस की। चूँकि मोमेंटम ना ऊपर साइड इतना उसके बाद हमें मिला ज़्यादा, ना नीचे के साइड हमें मोमेंटम उतना देखने के लिए मिला, तो डिके के कारण हमें यहाँ पे कुछ लॉसेज यहाँ पे हुए। उसके बाद अगर आप ये मेजर देखेंगे लॉस की, 20,000 प्लस का लॉस और आपको दिख रहा होगा 600 क्वांटिटीज़ में। ये भी सेम स्ट्राइक प्राइस में लिया गया था 53,500 के कॉल में। समवेयर अराउंड अगर मैं आपको यहाँ से ऑर्डर अपने दिखाऊँ, ऑर्डर हिस्ट्री, तो ये प्लेस किया गया था 2:17 के आसपास। तो 2:17 वाली कैंडल्स अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ, तो इस कैंडल के आसपास कहीं पे प्लेस किया गया था। जब ये यहाँ से एक बुलिश कैंडल यहाँ से फॉर्म हुई थी, तो यहाँ कहीं पे एक ऑर्डर प्लेस किया गया था, कि चूँकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पर दूसरी तीसरी बार यहाँ से आके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो हम इंडिकेशन था कि बैंक निफ्टी शायद इस लेवल को अभी तोड़ के 53,300 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे। तो पर ऐसा नहीं हुआ। फिर वहाँ से फिर सेलिंग आ गई, फिर बाइंग आई। आज काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला मार्केट यहाँ से रहा। स्लो एंड स्टेडी मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और कल के लिए इंट्राडे के लिए एनालिसिस का वीडियो आप सभी के साथ अभी थोड़ी देर से मैं शेयर कर दूंगा, तो आप देख पाएंगे कल इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक का जो हमारा व्यू होगा, वो भी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा मैं। तो इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिला कि कैसे हमने क्या प्रॉफिट जनरेट किए। तो एक और चीज़
कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि साइकोलॉजी अपनी बेहतर करें। जो क्वांटिटीज़ हमारे एंड से हैवी पंचअप की गई हैं ये रिस्की होती हैं, तो इसलिए हम अपने टेलीग्राम चैनल्स पर भी शेयर नहीं करते हैं। ये कुछ आज हमने ज़्यादा मेजर जो हमारा व्यू था वो शेयर नहीं किया टेलीग्राम पर भी, क्योंकि मार्केट को देख के क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन है कि मार्केट कम्प्लीटली अभी रेंज बाउंड है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो यहाँ पे चला है पिछले 5 दिनों से, और अनडिसाइडेड है कि मार्केट किस साइड मूव कर दे। अभी मार्केट इस तरीके से फंसा होगा कि अब जहाँ पर भी जिस भी साइड हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा तो हमें कुछ बड़े ट्रेड्स यहाँ से मिल सकते हैं, कुछ बड़े पॉइंट्स यहाँ से हम कैप्चर कर सकते हैं। नीचे की साइड ऑलरेडी हमारे पास 24,300 350 का जोन है। ऊपर की साइड 24,850 भी क्लियरली हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर ब्रेकआउट देता है तब ये अचीव हो सकते हैं पॉइंट्स, राइट। इस वीडियो में इतना ही। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सभी को अपनी ट्रेड्स में लाइव मार्केट में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर अपने लॉसेस को बुक करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स हम अपना व्यू लेके चलते हैं कि आज हम कॉल साइड, या फिर आपको बार बार आपके माइंड में आता है कि कॉल साइड की ट्रेड ही लेंगे, मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, और मार्केट हमारे फेवर में भी जाता हुआ दिखाई देता है, पर एक फट से एक बड़ी रेड कैंडल आती है और हमारे जो प्रॉफिट्स रहते हैं वो ड्रॉ डाउन पूरे होके लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं हम उसको अपने इमोशंस को काबू में ना करते हुए लॉस कैरी करते रहते हैं। तो हमें अपनी पोजीशंस को अपने एसएल पर काटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर अपनी पोजीशन साइजिंग को, आप क्वांटिटी साइजिंग को अपनी लिमिट्स में रखेंगे, रिस्क के हिसाब से अगर आप क्वांटिटी साइज पंचअप करेंगे अपने एंड से, तो आप प्रॉफिटेबल डेली बेसिस पर नहीं, पर अगर आप मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पर अगर अपना खुद का आप एनालिसिस करेंगे पीएनएल का, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी होंगे, और आप कहीं से ना आपकी साइकोलॉजी होगी वो डे बाई डे बेहतर होगी, जिससे आप लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।